दिल्ली से आया मोदी जी मेरा घर बनवा तो घर तो देखो नारा लगा लीजिए। एक हिंद मैं बोलूंगी, आप लोग बोलेंगे जय सब हिंद। जगह ठीक है, मैं बोलूंगी एक हिंद, आप लोग बोलेंगे जय हिंद। एक हिंद जय हिंद, एक हिंद जय हिंद, एक हिंद जय हिंद, जय भाजपा जय भाजपा। बोलिए जय भाजपा। भारत भाग्य ठीक है, हम लोगों में कोई अंतर नहीं। आप सभी लोग यहाँ मुस्लिम हैं, तो सभी लोग जानते होंगे हमारे नबी पाक जो हमारे आका हैं, उन्होंने पहली उंगली का अपनी इस्तेमाल किया था जब चांद के 2 टुकड़े हुए थे। उस वक्त उन्होंने अपनी पहली उंगली का इस्तेमाल किया। इस उंगली को बड़ा बड़ा रुतबा दिया गया। तो इसी उंगली से हमको दूसरा भी नेक काम करना है, और वो नेक काम है मतदान। यही उंगली है जिससे हम लोग मतदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे आका का फरमान है कि इस उंगली को एक बड़े रुतबे के रूप में साबित किया है कि हम लोग मतदान करते हैं। अब महत्वपूर्ण ये है कि मतदान कैसे करें। मतदान करते समय सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किसको मतदान करना है। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि आप इस सरकार सबसे पहले स्वयं निर्णय लीजिए कि कौन सी सरकार है जिसने समय पर आपकी आवश्यकताओं को पूरा किया है। ऐसी कौन सी सरकार, ऐसी कौन सी सरकार है जिसने महिलाओं को पूरे सम्मान दिया। ऐसी कौन सी सरकार है जिसने अगर राशन बांटा है तो धर्म के नाम पर नहीं बांटा, जिसने अगर कॉलोनी बांटी है तो धर्म के नाम पर नहीं बांटी, जिसने अगर आरक्षण की बात जैसे कि अभी चल रही है, आरक्षण कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण हम क्यों मांग रहे हैं? क्या हम धर्म के नाम पर बंटना चाहते हैं? आज अगर कॉलोनी मिली तो ऐसा तो है नहीं कि आयशा को मिली हो और रीना को नहीं मिली। राशन अगर मिला है तो सलमा को मिला है, सीमा को नहीं मिला हो। तो जब सारी सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उसका सदैव समान हम लोगों को लाभ हुआ है, कभी धर्म के नाम पर हम लोगों को बांटा नहीं गया है। और हमारे आका भी कहते हैं कि आप हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी कि अपने वतन से प्रेम करना आपका आधा ईमान है। हमारे आका ने भी कहा है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। तो हम अपने आका के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं ना, तो फिर हम अपने ही हिंदुस्तान में कैसे चाह सकते हैं कि बंटवारा हो या हमें अलग से सुविधा दी जाए। अगर हम किसी आरक्षण की बात करते हैं तो क्या लगता है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय रहता है, फिर तो ये कहेगा, सिख कहेगा कि हमको भी एक अलग आरक्षण चाहिए, सिख कहेगा, ईसाई कहेगा हमको भी अलग आरक्षण चाहिए, मुस्लिम कहेगा हमको भी अलग आरक्षण चाहिए। फिर सारे धर्मों के हिसाब से लोग बट जाएंगे। तो क्या आप खुद को चाहते हैं कि हम बटें? आरक्षण शब्द जो है उसको अगर दूसरी इस भाषा में बोला जाए वो है बटना, बंटवारा। तो हम लोग कभी बंटवारा नहीं चाहते। एक बार बंटवारा हुआ था 1947 में, उसका परिणाम आप सबके सामने है कि हमारे कई भाई कई बहनें जो कि अलग अलग धर्मों से सभी लोग बट गए। तो हम लोग अब दोबारा बंटवारा नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान चैन और अमन वाला, भाईचारे वाला। हम लोग कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं जिससे हम लोगों को एक अलग से पहचान हो जाए हमारी कि हम मुस्लिम हैं। एक उदाहरण के तौर पे आप देखो कि अगर कभी आप बाज़ार जाते हैं, ज़्यादातर यहाँ महिलाएं हैं, अगर बाज़ार जाते हैं, अगर बाज़ार में सामान लेने के लिए एक ही दुकान पर खड़े होते हैं तो वहाँ 2 नहीं बल्कि 4 लाइन बना दी जाए, ये मुस्लिम की, ये हिंदू की, ये सिख की, ये ईसाई की, आपको कैसा महसूस होगा? बताइए कैसा आपको महसूस होगा जब ये लाइन अगर बना दी जाएगी ये हिंदू की है, ये मुस्लिम की है, ये सिख की है, ये ईसाई की है, तो आप लोगों को कैसा महसूस होगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो जब आपको उस वक्त अच्छा नहीं लगेगा, आपको उस वक्त लगेगा ये कैसा भेदभाव हो रहा है, कैसा बंटवारा हो गया। जहाँ हम लोग एक वक्त वो था कि हम लोगों के बीच कोई बंटवारा नहीं था,
हम लोग एक साथ मिलकर चलते थे, आज हम लोगों के बीच में दरारें। शायद हो सकता है उस वक्त लाइन में अगर खड़े हो तो हम लोगों के बीच में लाइन में ही लड़ाई होने लगी कि तुम इस धर्म की हो तुम उधर किसको, तुम उस धर्म की हो तुम उधर किसको। तो बात बात पर लड़ाइयाँ होने लगेंगी, बात बात पर बंटवारे होने लगेंगे, जगह जगह एक अलग सा माहौल बनने लगेगा। जो आज माहौल बना हुआ रहता है ना कि हम लोग जिसके घर में चाहे, अगर हिंदू कोई बहन हमारी सहेली है या हिंदू भाई कोई हमारा भाई है तो उसके घर जा रहे हैं तो हम लोगों को सोचना नहीं पड़ता, फिर हम लोगों को सोचना, बल्कि सोचना कि हम लोग जा नहीं सकते फिर। क्यों? हम लोगों के लिए बंटवारा हो चुका है। जब एक घर में दो भाइयों के बीच बंटवारा हो जाता है तो चाहे उस भाई का बच्चा कितना भी रो रहा हो, हम लोग दहलीज को नाम ले सकते हैं। तो वो दहलीज हम अपने हिंदुस्तान में कभी नहीं चाहते कि हमारे भी हिंदुस्तान में ऐसे बंटवारे हो जाए कि हमारे हिंदुस्तान में 4 लाइनें बन जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, और सब अलग अलग अपने अपने दायरे में। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि हम सब लोग एक साथ हों, हम लोग बंटवारा नहीं चाहते। तो हम लोगों को बंटवारा नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, हम लोगों को हर एक काम में बराबरी का सहयोग, बराबरी की सहभागिता देनी। तो अगर मतदान आया है, अगर वोट का काम है, ये हमारा सबसे बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है ये। हम लोग इसको बहुत छोटा सा काम समझते हैं, वोट ही तो डालना है क्या? नहीं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता के द्वारा चुना गया एक ऐसा नेता जो हमारे हित में कार्य कर सके। तो जब हमें ये अधिकार दिया गया है, जब संविधान हमें ये अधिकार दिया है कि हम अपना जो नेता है उसको स्वयं चुने, तो फिर हम क्यों नहीं चुनते? फिर हम क्यों घर से खुद नहीं निकलते? हम क्यों अपने आस पड़ोस से, जब हम जा रहे हैं तो अपने साथ में, अगर हम जब अपने घर से कहीं किसी दावत में जाते हैं ना तो अपने आस पड़ोस में सबको पूछ लेते, तुम्हारे यहाँ आई है, तुम्हारे यहाँ आई है, तुम भी चलोगे, हम लोग सब साथ में चलेंगे। तो मतदान करने के लिए कितने लोगों ने अपने घर के आसपास में पूछा कि कितने लोग जाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई छूट जाए जो मतदान ना करे, क्योंकि मतदान जीवन तो एक जानवर का भी चलता है, जीवन तो पक्षी का भी चलता है। फिर ऊपर वाले ने ऐसी कौन सी नेमत थी जो हमें इंसान बना के भेजा, और उसने इंसान बना के भेजा है तो हम इंसानियत वाले काम भी करते हैं, वरना जिंदगी तो जानवरों की भी चल रही है। फिर हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है, घरों से अपने निकलना है, बल्कि खुद नहीं निकलना है, अपने साथ में बहुत सारी भीड़ को लेकर निकलना है। जहाँ से निकलना है और वहाँ तक जाना है मतदान के लिए, जहाँ हमारा केंद्र बना हुआ है वहाँ तक अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, सबको
ज़रूरत पड़ती है उसके साथ खड़े तो हो सकते हैं। तो अगर उसको आज अगर वो सरकार आपको ये मौका दे रही है कि आप अपने खुद के नेता को एक चयन करें, चुने कि वो आपका नेता कैसा हो, तो आपको चुनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग किसको वोट करें। आप लोग जिसको भी वोट करेंगे अपनी इच्छा से आप लोग फ्री हैं जिसको वोट करें। लेकिन आप लोग क्या एक बार बता सकते हैं कि आप लोगों के मन में क्या है और किसको आप लोग वोट करें। अगर आप लोग हमें वो बताना चाहते हो तो बता सकते हैं कि सवाल लोग को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। रोशनी हमारे बीच में बहन बैठी हुई है, उन्होंने बुलाई हुई है। मोदी जी को वोट देने की खास वजह तो कहीं ना कहीं देखिए एक बहन हमारी बोली है कि वो इतनी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और बेटियों को पढ़ने की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महिला भी